Hi sir, my name is Divyansh Sharma and the topic I want to discuss is focus and perseverance is about keep working in one direction until you get success. एक ही डायरेक्शन में काम करते रहो. 22 से 25 साल की एज ऐसी एज होती है जो हमारा आगे का पूरा लाइफस्टाइल डिसाइड करती है. सो आई वांट टू डिस्कस दिस टॉपिक इफ इट इज. सॉल्यूशन जो है वो है कि कैसे हम अपने गोल की तरफ काम करते रहें, चाहे कम करें चाहे ज्यादा करें, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, करते रहें, उसको छोड़े ना. मतलब कुछ भी हमको अचीव करना है तो ये क्वालिटी हमारे अंदर होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए. हम नेचुरली खेल रहे होते हैं तो हम एक फ्लो में होते हैं, सब कुछ अपने आप हो रहा होता है, वहां पे कुछ करने की जरूरत नहीं होती. चाहे हम वहां पर जीत रहे हैं हार रहे हैं, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट हम नेचुरली खेल रहे हैं. नेचुरल को आप एक और वर्ड यहां पे यूज कर सकते हो, एफर्टलेस. यहां पे कोई एफर्ट नहीं होता है. जब हमारी गेम नेचुरल से नीचे गिर जाती है तो एफर्ट होता है उसको उठाने का, जब बहुत ऊपर चली जाती है तो एफर्ट होता है उसको बनाए रखने का. तो एफर्ट ना हो, एफर्टलेस हो जाए, इसको आप कह सकते हो एफर्टलेस एफर्ट, कि काम सारे हो रहे हो लेकिन एफर्ट ना लग रहा हो. यही लाइफ का गोल नहीं होना चाहिए. या लाइफ का गोल ये होना चाहिए कि बहुत एफर्ट लगा लगा करके आपको काम करने पड़ रहे हैं, क्योंकि वो काम ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता है. ऐसा अगर आपने कोई गोल सेट कर लिया जिसके लिए आपको बहुत एफर्ट लगाना पड़ रहा है, तो क्या प्रैक्टिकल है उसको अचीव करना? एक है जिसमें कोई एफर्ट नहीं करना पड़ रहा है, आउटपुट उससे ज्यादा आ रहा है. अगर एग्जांपल से समझाऊं, फॉर एग्जांपल फिटनेस तो हमको चाहिए ही ना, जैसे पैसा चाहिए ही. तो दो तरीके हैं फिटनेस को अचीव करने के. एक ये है कि कोई ऐसा काम जिसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है, यानी कि जिम, वहां पर मैं जाऊं और अपने आप को पुश करता रहूं और पूरी कोशिश करूं उसको अचीव करने की. वहां पे एफर्ट बहुत लगने वाला है, लेकिन रिजल्ट आने के चांसेस, जो भी मेरा गोल है एक साल में, जो भी फिटनेस गोल है उसको अचीव करना इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर मी, क्योंकि उस काम में इंटरेस्ट नहीं है. दूसरा क्या है जो मैंने भी आपको बताया, बैडमिंटन. डेली 1 घंटा बैडमिंटन खेलता हूं, वहां पे एफर्ट क्या है, रिजल्ट कितना है, उससे ज्यादा ही है. क्योंकि जिम में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, तो जब जिम से आऊंगा तो मैं थका होऊंगा, पूरे दिन के लिए थकान सी होगी, क्योंकि उसमें तो इंटरेस्ट है ही नहीं, जबरदस्ती करना पड़ रहा है फिटनेस के लिए. तो ऐसे ही जबरदस्ती कोई काम करना पड़ रहा है पैसे के लिए. क्यों? क्योंकि सब वही काम कर रहे हैं. ये जो फंडा हमने फिटनेस में लगाया, क्या इसको पैसे में नहीं लगा सकते? पैसा कमाने का क्या एक ही तरीका है दुनिया में, जिस तरह से सब कमा रहे हैं? मतलब अगर सारे जिम जा रहे हैं तो मुझे भी जिम जाना चाहिए, मुझे वही करना चाहिए ना जो मेरा पैशन है, जिस काम में मेरा इंटरेस्ट है. तो गोल सेट करने से पहले अपने आप से पूछो कि उस गोल को अचीव करने के लिए जो करना पड़ेगा, क्या उसमें मेरा इंटरेस्ट है या नहीं है, या गोल अचीव होने के बाद जो मिलेगा उसमें इंटरेस्ट है. दोनों में बड़ा फर्क है. वहां एफर्ट बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा और रिजल्ट मिलने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि बीच में कहीं ना कहीं आप टूट जाओगे, या तो उस काम को छोड़ दोगे या अपना एफर्ट लगाना बंद कर दोगे, या नेचुरली वहां पे आप नहीं कर पाओगे. जब भी कुछ भी अननेचुरल होता है तो उसको हम सस्टेन नहीं कर सकते. पैसा कमाने के लिए जो भी करने वाले हो, उसमें आपका इंटरेस्ट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है तो चल जाएगा, बिल्कुल ही उससे अपोजिट है जो आपकी पर्सनैलिटी है तो फंस गए, फिर मेरी सारी बातें बेकार है. इसलिए मैं बातें कर रहा हूं क्योंकि ये बातें तभी काम की है जब ये पहला काम आपने ढंग से सोच समझ के चूज किया है. इसको देख लेते हैं, द मोस्ट फूलिश वे टू लिव योर लाइफ एंड द मोस्ट इंटेलिजेंट वे टू लिव योर लाइफ. द मोस्ट फूलिश क्या है? कोई ऐसा काम करना पड़ रहा है जो 1 मिनट भी करना आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, फिर भी कर रहे हो सुबह से रात तक. इसको क्या कहेंगे? इंटेलिजेंट लिविंग कहेंगे, फूलिश लिविंग कहेंगे? जैसे होता नहीं, जानवरों को हम कैद कर देते हैं, उनकी जरूरतें पूरी हो जाएंगी, लेकिन यहां पे ये सवाल नहीं होगा, ये क्वेश्चन नहीं होगा उसको करना पसंद है नहीं है. बैल से ये नहीं पूछा जाएगा कि तेरे को करना पसंद है नहीं है. सो द मोस्ट फूलिश वे ऑफ लिविंग आवर लाइफ, द मोस्ट इंटेलिजेंट वे ऑफ लिविंग क्या है? द मोस्ट इंटेलिजेंट, कोई ऐसा काम आप कर रहे हो जिसको करने के लिए अगर आपको पैसा नहीं भी मिलता है तब भी आप करोगे, और फिर ऊपर से पैसा भी बहुत मिल रहा है. ये मोस्ट इंटेलिजेंट वे ऑफ लिविंग नहीं हो गया? मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ यही आपके साथ होना चाहिए या यही होना, आपको देखना है आप कहां पर हो. अगर यहां हो तो कोशिश तो करो थोड़ा इधर उधर शिफ्ट होने की. अगर यहीं पे आप जीते रहे, द मोस्ट फूलिश वे ऑफ लिविंग, हाँ ठीक है, जिंदगी तो निकल जाएगी, टाइम तो निकल जाएगा, 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल सब निकल जाता है. 100 साल तक तो कौन रहने वाला है, टाइम तो निकल जाता है. बट द पॉइंट इज, आर यू लिविंग योर लाइफ इंटेलिजेंटली और फुलिशली? और इन दोनों के बीच में, इन दो एक्सट्रीम्स के बीच में क्या है? कोई ऐसा काम
जो करना आपको बहुत पसंद नहीं भी है, मतलब है भी और नहीं भी है ऐसे भी काम होते हैं ना, हाँ ठीक है गाड़ी चल जाती है, तो आप बीच में हो, वो भी बुरा नहीं है, एटलीस्ट यहां से यहां तक तो आए, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी शायद यहां से वहां भी पहुंच जाओगे कभी ना कभी। एक एनिमल किंगडम है बोलते नहीं, और एक ह्यूमंस है, दोनों में फर्क क्या है? सबसे बड़ा फर्क क्या है? एनिमल्स आर लिविंग ओनली फॉर सर्वाइवल। सुबह से रात तक उनके लिए क्या है, अगर देखा जाए उनकी जिंदगी क्या है? एक बचना है कि कोई मुझे मार ना दे, एक किसी को मारना है खुद जिंदा रहने के लिए, सर्वाइवल बस, और तो कुछ नहीं है। तो अगर हम भी ऐसे जिए डर करके कि कहीं मुझे कोई मार ना दे और कहीं मैं मर ना जाऊं, तो क्या हम भी जानवरों की तरह नहीं जिए? इंसान होने का क्या फायदा? इस ब्रेन का क्या फायदा? अगर पूरी जिंदगी पैसा 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 करते करते जिए, पैसा 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 करते करते मरे, तो हमें और जानवरों में फर्क क्या है? वो भी तो यही कर रहे हैं। हाईएस्ट लेवल ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस क्या है कि आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो विच यू आर पैशनेट अबाउट, कुछ ऐसा जो मीनिंगफुल हो, जिसका सिर्फ आपकी लाइफ के लिए नहीं औरों के लिए भी कुछ मीनिंग हो। यानी जब आप जाओ इस दुनिया से तो एटलीस्ट ये हो कि हाँ यार ये बंदा इस दुनिया में आया तो उसने कुछ तो किया। चाहे 2-3 लोगों की लाइफ, दो भी छोड़ो, किसी एक की लाइफ आपकी वजह से बेटर हुई, आपके इस दुनिया में आने की वजह से किसी एक बच्चे की लाइफ बेटर हो गई, तो क्या मीनिंग आया लाइफ में? नहीं आया। तो ये मीनिंग ही तो हमको अलग कर रहा है जानवरों से और इंसानों से। यानी सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहे हो। जानवर का मतलब क्या है? सिर्फ अपने लिए जिए, अपने लिए मरे। कुछ ऐसे लोग जो बदले में हमको कुछ नहीं दे सकते हैं, कुछ नहीं देने वाले हैं, उनके लिए भी पूरे दिल से कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हाईएस्ट लेवल आ गया ना। मतलब अपना नुकसान एक बार को फिर भी होने दोगे, लेकिन अपने फायदे के लिए किसी और का नुकसान किसी हालत में नहीं करोगे। सोच रहे थे कुछ अच्छे के लिए हम कर रहे थे, लेकिन हो गया है कुछ बुरा, अब क्या करें? अब उसके बाद भी अपने गोल पे फोकस कैसे रहे, उसके बाद भी अपने माइंड को ऐसा कैसे रखें कि हमारा जो माइंड है वो बार बार वहां ना जाए, वो यहीं पे रहे। बैडमिंटन वाले एग्जांपल को याद करो। देखो क्या होता है, हम कुछ कर रहे होते हैं, उसका आउटकम जब हमारे हिसाब से नहीं आता है, यानी मैं खेल रहा हूं और एक गेम हार गया, दूसरी गेम हार गया, तीसरी गेम हार गया, तो क्या होता है? बुरा लगने लग जाता है, गुस्सा आने लग जाता है, इरिटेशन होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है। तब हम अपने गेम को उठाने की कोशिश करते हैं। जितना उठाने की कोशिश करते हैं उतना ही गिरता है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा जोर लगा रहे हैं। करना क्या है, जैसे बैडमिंटन में क्या होता है, करना क्या है, गैप्स में शटल को डालना है। हम क्या कर रहे हैं, जोर लगा रहे हैं। जितना जोर लगा रहे हैं उतना हम थक रहे हैं। वहां पे स्मैश नहीं मारना है, गैप्स को ढूंढना है। गैप मतलब ये कि एग्जैक्टली ये जो मैं कर रहा हूं उसको किस डायरेक्शन में करना है, शटल को क्या डायरेक्शन देनी है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है या जोर लगाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेहनत करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लगे रहना, डायरेक्शन एग्जैक्टली ऐसी किसी जगह पे शटल को पहुंचाना जहां पर दूर दूर तक कोई ना हो, चाहे तेज चाहे धीरे, दैट इज सेकेंडरी। वहां पे कई बार तेज भी पहुंचाना होता है, तेज मारना होता है, कभी बहुत धीरे मारना होता है, तो कभी बहुत ही धीरे, हल्का सा टच किया,